अंशुमन और अभीरा की माउंट आबू यात्रा, एक फैसला, कई राज और चौंका देने वाला सच। सूरज की हल्की सी किरणें पहाड़ों पर उतर रही थीं, लेकिन कार के अंदर एक अलग ही तूफान खामोशी से बह रहा था। अंशुमन गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से अभीरा पर था, जो खिड़की के बाहर बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था, और शायद एक ऐसा तूफान जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। अभीरा, अंशुमन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। बात खत्म हो चुकी है अंशुमन, अभीरा ने ठंडी आवाज में कहा। अब सिर्फ एक मकसद है, मायरा को वापस लाना। लेकिन ये सफ़र सिर्फ मायरा तक नहीं रुकने वाला था। ये सफ़र उन्हें उस मोड़ पर ले जाने वाला था जहां हर रिश्ता, हर यकीन टूटने वाला था। फ्लैशबैक। मायरा क्यों गई थी माउंट आबू? कुछ दिन पहले मायरा अचानक घर से गायब हो गई थी। किसी को कुछ नहीं बताया। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि वह किसी अनजान आदमी के साथ माउंट आबू की बस में चढ़ी थी। शुरू में लगा कि वह किसी गुस्से या गलतफहमी की वजह से गई है, लेकिन जब एक पुराने अस्पताल से एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई जिसमें मायरा के नाम पर गर्भवती होने की बात लिखी थी, घर में भूचाल आ गया। दादीसा ने तुरंत अपने हाथ खींच लिए। अरमान ने भी चुप्पी साध ली। और चारू तो अब इस दुनिया में ही नहीं थी। अभीरा का अकेलापन और जंग शुरू। चारू के जाने के बाद अभीरा की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसे भरोसा था कि अरमान उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अरमान ने तो चारू के केस में भी उसे झूठे दिलासों से ही भर रखा था। जब उसने मायरा की सच्चाई सबके सामने रखनी चाही, तो उल्टा उसी पर सवाल उठे। तुम अब भी चारू को बचा रही हो? तुम चाहती क्या हो? हर बार तुम ही क्यों? अभीरा थक चुकी थी। अब उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए था, ना अरमान का, ना दादीसा का, ना किसी और का। सिर्फ अंशुमन ही था, जो हर बार उसके सामने ढाल बनकर खड़ा रहता था। माउंट आबू का रास्ता, अंशुमन की कोशिशें, अभीरा का इनकार। गाड़ी अब घाटियों से होकर गुजर रही थी। हर मोड़ पर खतरा था, बाहर का भी और अंदर का भी। तुम सब कुछ खुद पर क्यों ले लेती हो, अभीरा? अंशुमन ने एक बार फिर पूछा। क्योंकि जब कोई नहीं होता, तब खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। और मैं क्या हूँ? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं? तुम अच्छे हो अंशुमन, बहुत अच्छे। लेकिन मेरा दर्द, मेरी लड़ाई, मेरी जिम्मेदारी है। मायरा को मैं ही वापस लाऊंगी। शॉकिंग ट्विस्ट। एक अनजान कॉल और मायरा की चीख। भीरा के फोन पर अचानक एक कॉल आया। नंबर प्राइवेट था। अगर मायरा को जिंदा देखना चाहती हो तो माउंट आबू मत पहुंचना, वरना उसकी लाश मिलेगी। फोन कट गया। अभीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? अंशुमन ने घबराकर पूछा। हमने जो सोचा था, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। माउंट आबू पहुंचते ही हर कदम पर खतरा। जैसे ही दोनों माउंट आबू पहुंचे, उन्हें होटल की बुकिंग कैंसिल मिली। जिस व्यक्ति के साथ मायरा देखी गई थी, वह होटल के स्टाफ को धमका चुका था कि अगर पुलिस या किसी बाहरी से बात की तो अंजाम बुरा होगा। अब उन्हें छिपकर चलना था, पुलिस को सूचना दिए बिना, शातिर खेल खेलने वालों की आंखों से बचकर। सीक्रेट क्लिनिक और मायरा का सच। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें एक पुराना क्लिनिक मिला। वहां एक नर्स ने बताया कि मायरा को एक आदमी जबरन यहाँ लाया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब रिपोर्ट सामने आई। मायरा कभी गर्भवती थी ही नहीं। तो फिर फर्जी रिपोर्ट क्यों फैलाई गई? और किसने? तभी अंशुमन को याद आया, चारू के केस में भी ऐसा ही एक फर्जी एंगल सामने आया था। क्या ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए थे? शॉकिंग खुलासा, मायरा की किडनैपिंग अरमान से जुड़ी। अब तक जो सबसे चौंका देने वाला मोड़ सामने आया वो ये था, मायरा की किडनैपिंग में अरमान का नाम बार बार नर्सों के बीच की बातचीत में आ रहा था। वो वही लड़का था ना, जिसने पहले भी एक लड़की को लेकर आया था। क्या नाम था उसका? अरमान। अंशुमन और अभीरा दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, अभीरा बुदबुदाई। अगर ये सच है तो अरमान ने पहले चारू को और अब मायरा को डॉट। एक अधूरी चिट्ठी और चारू की डायरी। अभीरा को एक कमरा मिला जहां चारू की पुरानी डायरी छिपाई गई थी। उस डायरी में लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मौत को हादसा मत मानना। कुछ ऐसे लोग हैं जो सच सामने नहीं आने देना चाहते। मैं उनसे लड़ रही हूँ, लेकिन शायद कमजोर पड़ जाऊं। उस डायरी में अरमान का नाम बार बार आया। चारू ने लिखा था कि उसे अरमान की गतिविधियों पर शक है और वह किसी खान सर
नाम के आदमी से मिलने जाती है जो अरमान के कामों की तहकीकात कर रहा है। क्लाइमेक्स, मायरा का रेस्क्यू और सच्चाई का विस्फोट। एक रात दोनों एक गुप्त लोकेशन पर पहुंचे जहां एक फार्म हाउस में मायरा को बंदी बनाकर रखा गया था। दरवाजे तोड़ते हुए अंशुमन और अभीरा ने मायरा को बचा लिया, लेकिन मायरा की हालत गंभीर थी। उसे इंजेक्शन दिए जा रहे थे जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी। यह सब अरमान ने किया। उसने मुझसे कहा कि मैं अगर बोलूंगी तो मैं भी चारू की तरह। मायरा बोलते बोलते बेहोश हो गई। अभीरा का फैसला, प्यार नहीं, इंसाफ। अब तक अभीरा अरमान से प्यार करती थी, लेकिन अब वह प्यार नफरत में बदल चुका था। वह माउंट आबू से सीधे पुलिस स्टेशन गई और चारू और मायरा के केस को रिओपन करने की मांग की। अरमान पर केस दर्ज हो चुका है। घर में भूचाल आ गया है। दादी सा अब खामोश है, क्योंकि उन्हें पहले से सब कुछ पता था। एंडिंग सीन, क्या अंशुमन ही है अभीरा का हमसफर? जब सब खत्म हुआ, अंशुमन चुपचाप खड़ा था। वह जानता था कि उसकी जगह अरमान नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारे लिए जो किया, वो दोस्ती थी या प्यार, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अकेली नहीं हो, अंशुमन ने कहा। अभीरा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार अकेलापन नहीं था। क्या आगे चलकर अंशुमन और अभीरा एक होंगे? क्या अरमान को मिलेगी सजा? क्या दादी सा के राज और खुलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब जल्द ही आपको मिलेंगे। यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में। आपकी क्या राय है इस शॉकिंग ट्रैक पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीविज़न की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।